में आरएलडी में आपको लगता है कि आप बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है उसको प्रॉपर चला पाएंगे? आरएलडी एक जाति विशेष की पार्टी का उस पर मोहर लगता रहा है कि जाटों की पार्टी है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट जो है वहाँ पर ये देखने को मिला है कि दलितों का शोषण जो है वो हमेशा जाट कम्युनिटी के लोग जो वो जाता है। सवालों के जवाब हमने उनसे लेने की कोशिश की, हालांकि वो कितना उनके सवालों से आप संतुष्ट हैं ये आप बताएं कमेंट्स बॉक्स में जाकर के। लेकिन बड़ी बात है कि बहन कुमारी मायावती जी की बहन के लड़के प्रबुद्ध कुमार हैं जिनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने आज राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी जी का ग्रुप है उसको ज्वाइन किया है और उनको राष्ट्रीय नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय कार्यालय पर हूं और जो शख्सियत मेरे साथ खड़ी है इनका नाम है प्रबुद्ध कुमार। प्रबुद्ध कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा की सुप्रीमो हैं उनकी बहन के बेटे हैं, यानी कि उनके पारिवारिक रिलेशन ब्लड रिलेशन बहन जी के साथ में लंबे समय से राजनीति में थे। आज बड़ी बात यह है इनका इंटरव्यू करने के लिए कि इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल में ये शामिल हुए हैं और जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं उन्होंने इनको राष्ट्रीय सचिव बनाया है। आरएलडी ही क्यों ज्वाइन की, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी या बसपा से मोहभंग क्यों हुआ, क्या कारण रहा? देखिए नागपाल साहब कि सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग मिशन मूवमेंट के मानने वाले हैं, फूले साहब बाबा साहब के काशीराम साहब के मानने वाले हैं। तो हम लोग ऐसी जगह बैठने का कार्य करते हैं जो बहुजनों का मूवमेंट है उसको चलाने का काम करे, उसको आगे बढ़ाने का काम करे, बहुजनों की आवाज़ को उठाने का काम करे। तो निष्पक्ष तौर पर ये काम हम लंबे समय से देख रहे हैं कि पहले काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया, अजीत सिंह जी ने किया, और आज उसी परिपाटी पर चलते हुए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो भागीदारी और अभी विधानसभा चुनाव के अंदर जो उन्होंने एक अभियान चलाया, बहुजन उदय अभियान, बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने चलाया, सभी समाज के लोग इसमें जुड़े हुए और अपना योगदान दिया। तो उसी सब चीज़ों को देखते हुए, उनके मूवमेंट को देखते हुए, महापुरुषों की विचारधारा में अपनी विचारधारा रखते हुए, उनके जो कार्य थे उनसे सहमति मानते हुए हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल को चुनने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी आपको लगता है, जैसा भी आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहाँ पर मूवमेंट नहीं बचा, बहुजन समाज पार्टी में फूले अम्बेडकर आंदोलन से भटक गई है, आपको ऐसा लगता है? देखिए एक बात मैं बड़ी स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ कि माननीय बहन जी इस देश के अंदर दलितों की सबसे बड़ी नेता थी और सबसे बड़ी नेता हैं। हमारे समाज का स्वाभिमान है, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने जो अपने शासनकाल के दौरान जो किया, निसंदेह वो हर व्यक्ति के बूते की बात नहीं है, उन पर जो बन पड़ा उन्होंने किया। अब हम नौजवानों की, हम युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि उस रुके हुए कारवां को, जो बहुजन मूवमेंट का कारवां था, माननीय काशीराम साहब का कारवां था जो रुक गया है, उसको हम आगे ले जाने का काम करें। बहन जी के जो कारवां था उसको हम ले जाने का काम करें। हम किसी को दोष देने का काम नहीं करते, हम ये काम करते हैं। आरएलडी में आपको लगता है कि आप बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है उसको प्रॉपर चला पाएंगे? देखिए हमसे ज़्यादा दिक्कतें माननीय काशीराम साहब को थी और माननीय काशीराम साहब से ज़्यादा दिक्कतें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को थी, लेकिन सच्ची लगन और निष्ठा और समाज के साथ को देखते हुए उन्होंने अपना काम पूरा किया। आरएलडी एक जाति विशेष की पार्टी का उस पर मोहर लगता रहा है कि जाटों की पार्टी है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट जो है वहाँ पर ये देखने को मिला है कि दलितों का शोषण जो है वो हमेशा जाट कम्युनिटी के लोग जो वो जाता कर रहे हैं। चाहे खेतों में उनका शोषण हो रहा है, चाहे रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है। ऐसे लोगों के साथ में, ऐसी पार्टी के साथ में जिस पर हमेशा आरोप लगता रहा है, आप कैसे फूले अम्बेडकर आंदोलन को आगे ले जाओगे? देखिए नागपाल जी, जहाँ तक जाति विशेष की पार्टी है, इससे पहले सबसे बड़ा तमका बसपा को ऊपर लगा कि एक जाति विशेष की पार्टी है, आम आदमी पार्टी को ऊपर लगा, कांग्रेस को ऊपर लगा, बीजेपी को ऊपर लगा। लेकिन आदमी की नीयत और नीति के अंदर जब देखा जाता है, जब उसे सत्ता मिलती है, जब वो अपनी भागीदारी देने का काम करता है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी सबको साथ लेकर सबको भागीदारी, हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उनकी बातों से सहमत है, बहुजन समाज उनकी बातों से सहमत है। और यही कारण है कि 2022 के अंदर बड़ी संख्या में लोग, जो ये संयुक्त मूवमेंट था, सपा लोकदल का जो संयुक्त चुनाव था, उसको लोगों ने जमकर वोट दिया, एससी समाज के लोगों ने भी वोट दिया। और जहाँ तक शोषण की बात है, देखिए हम लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज का हर व्यक्ति ने शोषण किया, समाज ने शोषण किया। लेकिन जब लोग जो पढ़ा लिखा हुआ, समझदार हुआ, तो अब धीरे धीरे इन बातों में कमी आ रही है। हमारी जो सामाजिक जो है परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ रहा है, राजनीतिक सहयोग बढ़ रहा है। तो निसंदेह हम लोग सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो आखिरी सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का, बहन कुमारी मायावती का साथ छोड़ने का, आप उनके परिवार के हैं, क्या कारण रहा, कैसे मोह भंग हुआ वहाँ पे? देखिए नागपाल जी, मैंने कभी बहन जी को नहीं छोड़ा और मैं बहुत छोटा। अरे आपने बहन जी को नहीं छोड़ा, लेकिन अगर आप आज राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है और वहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव बनाया, राष्ट्रीय सचिव आपको बनाया गया, तो छोड़ तो दिया ही ना। वही मैं बताने का काम कर रहा हूँ आपको कि मैंने कभी बहन जी को नहीं छोड़ा, क्योंकि जो
रंग को होता है वो राजा को नहीं छोड़ता। ये राजा की इच्छा है, राजा की मर्जी है, वो किसको अपनाए किसको छोड़ दे। हम लोगों ने, मैंने खुद 98 से काम किया, मैं सेक्टर में काम किया, मैं तकरीबन 5 साल दिल्ली प्रदेश में बामसेफ का महासचिव रहा, लोकसभा प्रभारी रहा, वहाँ मैंने काम किया। लेकिन उस वक्त है कि ये मुझसे ये कहा गया कि बहन जी के रिश्तेदार हो आप, आपको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने सामाजिक संगठन बनाकर काम करने का काम किया। लेकिन अब जब बहन जी के जो प्रिय लोग हैं, जो उनके चहेते हैं परिवार में, वो लोग राजनीति में आ गए, तो मेरा बहन जी से ये विनम्र निवेदन है कि उन सभी लोगों को जो काम करने की ताकत रखते हैं, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं, नियत रखते हैं, उन सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो परिवार का हो या समाज का हो। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके मामा के लड़के हैं आकाश आनंद भाई, आपके नहीं, आपके सगे मामा के लड़के हैं ना आकाश आनंद। अगर उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और आपके मामा जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो पार्टी के परिवार के सारे लोगों को तो मौका नहीं मिल सकता ना। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। मैं चाहता हूं उनका भविष्य उज्जवल हो। और उज्जवल कहाँ से होगा? आप उनके बीच में टांग अड़ा रहे हो। आप जो है समाज का वोट जो वो आरएलडी में लेकर के आओगे, तो फिर उज्जवल कहाँ होगा उनका? अगर नागपाल जी मेरे कहने से समाज का वोट आरएलडी में जा रहा है, तो मुझसे मजबूत आदमी कोई नहीं है और उनसे कमजोर कोई नहीं है। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि अगर किसी कहने से वोट ट्रांसफर हो रहा है तो नेता वो है जिसे कहने से वोट ट्रांसफर होता है। नहीं, आपको अगर जयंत चौधरी जी ने आज आरएलडी में शामिल किया है, तो कुछ ना कुछ सोच के तो शामिल किया होगा ना। आपके पीछे बहन जी का नाम जुड़ा है, आप बहन के लड़के हैं, उनके भांजे हैं, तो मतलब आपके पीछे जो नाम है उसका फायदा कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश कर रही है पार्टी। नागपाल जी, मैंने जो मूवमेंट चलाया 98 से मुझे लगभग 24 साल हुए काम करते हुए, तो सिर्फ एक यही नहीं कि मेरे साथ बहन जी का नाम जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, 2017 के अंदर लगभग 40 विधानसभा पर चुनाव लड़वाया, 2019 के अंदर शिवपाल यादव जी के साथ 75 लोकसभा चुनाव लड़वाया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही नाम है। अगर नाम ही नाम से होता तो आज आकाश जी पे या आनंद जी पे आप जो है आरोप नहीं लगाते, वो पार्टी नहीं चला पा रहे। चलिए, तो हमारे कई तीखे सवालों के जवाब हमने उनसे लेने की कोशिश की। हालांकि वो कितना उनके सवालों से आप संतुष्ट हैं ये आप बताएं कमेंट्स बॉक्स में जाकर के। लेकिन बड़ी बात है कि बहन कुमारी मायावती जी की बहन के लड़के प्रबुद्ध कुमार हैं, जिनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने आज राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी जी का ग्रुप है उसको ज्वाइन किया है और उनको राष्ट्रीय सचिव जो है वो बनाया गया है। पार्टी कितनी मजबूत होगी और आरएलडी, ये वक्त भविष्य के घर में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ तय है कि कहीं ना कहीं आरएलडी जो है वो अपना कुनबा बड़ा करने में लगी है। अगर एक तरफ केपी चौधरी जो दलित समाज की जाटव जाति से आते हैं उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है, और प्रबुद्ध कुमार जो बहन जी की बहन के लड़के उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया जाता है, और ओपी सागर साहब जो पूर्व आईपीएस हैं उनको SC/ST मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी अभी जो है वो सामाजिक ढांचा यानी जातिगत ढांचा, जातिगत जो एक कहें कि एक प्लेटफॉर्म पर सबको ला करके मजबूती के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन पुनीत गौतम के साथ, दिल्ली।